पुन्हा एकदा या दुपारच्या सत्रामध्ये 40+ मास्टर कप महापे या मैदानावर मी प्रकाश मिरजकर या व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व मान्यवरांचं, सर्व खेळाडूंचं आणि जमलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो अब यहाँ पर नया मैच शुरू होने जा रहा है. करावे 11 वर्सेस कोपरी. यहाँ पर कोपरी टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला. ये मैच 5 ओवर का रहेगा. पारी का पहला ओवर लेकर कोपरी टीम की ओर से गेंदबाज नरेश भोईर सामना करेंगे बल्लेबाज रतन और दूसरे बल्लेबाज यतीन दूसरे छोर पर. स्ट्राइक पर रतन. फील्डिंग की जमावट अगर देखी जाए तो ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन. पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट. ये गेंद अपील करते हुए विकेट के पीछे से, लेकिन यहां पर अंपायर का फैसला. हेलो, यह गेंद फिर एक बार, इस बार तेज गेंद यॉर्कर लाइन डिलीवरी. गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं. बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. फिर एक बार गेंद नरेश के हाथों में. फिर एक बार यॉर्कर का प्रयास किया. गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में विकेट के पीछे. 1 रन का इशारा करते हुए अंपायर. स्कोर इस 1 रन के साथ 2 पर. फिर एक बार रतन तैयार सामना करने के लिए. अभी तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत नरेश की. यह गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद फिर एक बार शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में. 1 रन. स्कोर 3 पर. अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी यहां पर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नरेश भोईर. फुल टॉस गेंद और खेला गेंद को कवर पॉइंट की तरफ और रन लेने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद चली गई सीधे फील्डर के हाथों में. रन लेने का कोई मौका नहीं. ऑफ साइड में पॉइंट, कवर पॉइंट और कवर क्षेत्र में रमाकांत जैसे मजबूत फील्डर कोपरी टीम के. यह गेंद फिर एक बार ब्लॉक हॉल में अपील करते हुए अंपायर की तरफ. फिर एक बार काफी अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में बीट करते हुए बार बार यहां पर बल्लेबाज रतन को. स्कोर केवल 3 रन. अपने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हुए गेंदबाज नरेश भोईर. आखिरी गेंद इस ओवर की. आउटसाइड ऑफ स्टंप बैक फुटबॉल के गेंद को पंच किया. गली की तरफ गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और इस बीच जब तक गेंद फील्ड हो जाए दूसरा रन लेने का इरादा और 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. यहां पर गेंदबाज नरेश भोईर कुछ दोपहर के वक्त में फिसलते हुए. अक्सर वो कभी हमेशा फील्डिंग उनकी अच्छी रहती है.
पारी का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर एक ओवर के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छा माहौल यहाँ पर, क्रिकेट का अच्छा आयोजन इस टूर्नामेंट का किया गया है। 40+ मास्टर कप 2023 वहाँ पे 40+ वहाँ पे, और 40+ के जो ग्रामस्थ है उनका अच्छा सहकार्य, अच्छा सहयोग। 5 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के बाद। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज उत्तम ठाकुर, सामने बल्लेबाज यतीन सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में ज्यादा कोई बदलाव नहीं यतीन के लिए, फील्डिंग जैसे थी वैसे बिल्कुल। डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। पहले गेंद उठाकर खिलाए लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद, और गेंद पूरी तरह से चकमा देती हुई फील्डर उत्तम को, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चार रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 पर। 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करती हुई करावे 11 टीम टॉस हारने के बाद। फिर एक बार यतीन तैयार, उत्तम की अगली गेंद, फुल टॉस, इस बार उठाकर खिलाए वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, गेंदबाज के हाथों में। रनआउट का मौका जरूर था लेकिन मौका नहीं ले पाए। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन कलेक्शन यहां पर खराब, और बाल बाल बच गए यहां पर रतन। 2 रन के साथ स्कोर 11 पर पहुंचता हुआ 11 फॉर नो लॉस। उत्तम अपने बॉलिंग मार्क पर, फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे यतीन। ये गेंद फिर एक बार सीधा खेला, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, उत्तम भोईर मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका देंगे। स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ 12 फॉर नो लॉस। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ, गेंदबाज उत्तम ठाकुर पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। लगातार तीनों गेंदों को उठाकर खेला गेंदबाज यतीन ने। अब सामना करेंगे रतन। यह गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद हवा में काफी देर, लेकिन फाइन लेग की तरफ गेंद को फील्ड किया मनोहर ने। इस बीच केवल 1 रन लेकर संतुष्ट होते हुए रतन, स्कोर 13 पर पहुंचता हुआ। ओवर की 5वीं गेंद, ये गेंद और क्लीन बोल्ड, यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और यहां पर पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके बल्लेबाज यतीन आउट। पहला विकेट गिरता हुआ करावे 11 टीम का। आइए डीजे।
नितिन का, स्ट्राइक पर रतन, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ से और विकेट। ये गेंद काफी अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाज नितिन भोयर की। फिर एक बार गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट के पीछे डिक्लेयर जोन में और केवल एक रन। फिर एक बार रतन तैयार। ये गेंद फिर एक बार अंदर आने, गेंद को लाने का प्रयास किया था, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। इस बीच एक रन चुराने का मौका मिला बल्लेबाज को और एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 18 पर 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कोपरी टीम की टॉस जीतने के बाद। यह गेंद उठाकर खेला, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए बल्ले के बीचों बीच ये शॉट। अब रेट बढ़ चुका है, महेंद्र तांडेल जी ने रेट बढ़ाया है 1500 रुपया और 2 छक्के लगाए अगर कल्पेश कडू ने तो 1500 रुपया टोटल। स्कोर 6 रन के साथ उछाल लेता हुआ 24 पर 24। हमारे स्कोरर साथी स्कोरर जो है गणेश जी काफी अच्छा स्कोरिंग यहां पर करते हुए सुबह से अच्छा सहयोग उनके माध्यम से उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी अभी पिछली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला बल्लेबाज कल्पेश कडू ने और अब देखते हैं नितिन भोयर किस तरह से कमबैक करते हैं। फिर एक बार कल्पेश तैयार, ये गेंद बाउंसर डालने का प्रयास और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कुछ अपील करते हुए बल्लेबाज, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। कृपया खेळाडूंना विनंती आहे की आपण पंचांशी कुठल्या प्रकारचा वाद करू नये, आयोजकांचा पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। कृपया खेळाडूंनी खिलाडी वृत्ती दाखवावी। पंच डिसिजन काय आहे? पंचांशी वाद करू नये, पंचांचा निर्णय अंतिम आहे। पंच डिसिजन काय? अंपायर डिसिजन डेड बॉल। ओके, बॉल आहे का नाही? आहे, ओके ठीक आहे, डॉट बॉल। पंचांना विनंती आहे की आपण पंचांशी कुठल्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपण पंचांशी कुठलाही वाद करू नये। $40+ क्रिकेट हे सभ्य क्रिकेट म्हणून ओळखलं जातं, त्याची जाणीव आपण ठेवायची आहे।
पंचांचा निर्णय अंतिम आहे याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी. खेळ हा कुठलाही असू देत तो सचोटीने खेळायचा असतो. खिलाडूवृत्ती दाखवा आणि पंचांशी कुठल्या प्रकारचा वाद करू नका विनंती आहे. नाही तर डेट द्या ना सर, डेट बॉल देऊन टाका. थांबायचं, डिस्कस करायचं, मग निर्णय द्यायचा, म्हणजे त्यांना तो पटतो. आमच्या इथे आगमन झालं आहे आमचे पावणे गावचे उत्कृष्ट खेळाडू, उत्कृष्ट गोलंदाज, एक चांगले समालोचक आणि एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व चंद्रकांत रामदास पाटील उर्फ हरिओम यांचा आम्ही इथे मायेची शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करत आहोत. हा बॉल आहे का? डिसिजन काय आहे? बॉल आता एक चेंडू शिल्लक आहे. पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन सन्मान केला जातोय हरिओम यांचा. आपण इथे आलात, आपलं इथे मनपूर्वक स्वागत. ओव्हर की आखरी गेंद लेकर. त्यांना सांगा, त्या आयोजकांना सांगा, त्यांना सांगा. ठीक आहे. कुणी कुठल्याही खेळाडूने न सांगता, अंपायरला न विचारता मैदानात प्रवेश करू नये सामना चालू असताना, अन्यथा पेनल्टीचा सामना तुम्हाला करावा लागेल. यावेळेस पेनल्टी दिली जात नाहीये. शॉट ऑफ लेंथ गेंद उठाकर खेला इस बार गेंद को, काफी करारा शॉट, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए. तसंच आमच्या इथे स्कोर किती? स्कोर 28 रन. कॅमेरामॅन उत्कृष्ट फलंदाज 28 धावा. त्यानंतर रमेश अंकल यांचा देखील आगमन झालेलं आहे. नेहमीच क्रिकेटचे खेळाडू तर आहेच, परंतु क्रिकेटला जिथे जिथे सामने असतात तिथे ते उपस्थित राहतात असे रमेश अंकल, एक क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व, त्यांचाही आम्ही पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन सन्मान करत आहोत. आपले देखील खूप खूप स्वागत आणि धन्यवाद, आपण इथे आलात. अब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर 28 रन. पारी का चौथा ओवर लेकर गेंदबाज योगेश भोईर चौथा ओवर लेकर
सामना करेंगे बल्लेबाज रतन, सामना करेंगे। पहली गेंद यहाँ पर नियंत्रण खो चुके हैं। वाइड बॉल प्लस एक डिक्लेयर, 2 रन मिलेंगे। स्कोर 2 रन के साथ 30 पर पहुंचता हुआ। 30 रन। दोन्ही पैकी एक काहीतरी असणार. दोन्ही मधला एकच डिसिजन असणार आहे. डिसिजन कुठलाही पकडला तरी तुम्हाला एकच धाव मिळणार आहे. आपल्या इथे 40+ क्रिकेट मध्ये फ्रीट नाही आहे. एकूण 2 धावा, एक डिक्लेअरचा आणि एक वाईडचा किंवा नोचा, तुम्ही जे धराल ते. स्कोर 30 रन. फिर एक बार योगेश तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा, फील्डर वहां मौजूद, कैच को छोड़ दिया यहाँ पर मनोहर ने. और इस बीच जब तक की गेंद आती, 2 रन पूरे किए, तीसरा रन लेना चाहते हैं कल्पेश. और खराब थ्रो यहाँ पर. 3 रन पूरे हो चुके हैं. फिर एक बार योगेश की अगली गेंद. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, लेकिन दिशा में भटके, वाइड बॉल. स्कोर 1 रन के साथ 34 पर 34. अभी तक केवल एक ही गेंद हो चुकी है इस ओवर की. स्ट्राइक पर कल्पेश कड़ू. अभी भी अगर आप और 2 छक्के लगाते हैं तो आपको 1500 रुपए इनाम मिलेगा महेंद्र तांडेल के द्वारा. यह गेंद इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर, और गेंद को खेला मिड ऑन की तरफ गेंद आती हुई, और 1 रन लेने में कामयाब. 1 रन के साथ स्कोर 35 पर. अगर लगातार 3 छक्के लगाए यहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश ने तो 1500 रुपए इनाम यहाँ पर मिलेगा. यह गेंद इस बार अच्छी गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी. स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने. रन लेने का कोई मौका नहीं. फिर एक बार बल्लेबाज रतन तैयार. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए पॉइंट, कवर पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर रखा गया है. यह गेंद इस बार इन स्विंग डिलीवरी, पूरी तरह से बीट हो चुके हैं इस गेंद पर. तेज गेंद, और पुल करना चाहते थे, लेकिन फिर एक बार किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ. अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक करते हुए. शुरू में कुछ दिशा में भटकने के बाद गेंदबाज योगेश. फिर इस बार नीचे रहती हुई गेंद, फिर एक बार बीट, फिर एक बार डॉट गेंद. स्कोर में कोई बढ़ोतरी नहीं. फिर एक बार रतन तैयार, पूरी तरह से बांध के रखा यहां पर बल्लेबाज को. इस बार शरीर पर गेंद टकराती हुई, फिर एक बार अच्छी गेंद, तेज गेंदबाजी करते हुए यहां पर योगेश. और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ.
4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 35 रन स्कोर। आखिरी कुछ गेंदें इस ओवर की काफी तेज और अच्छी गेंदबाजी की। रतन को पूरी तरह से यहाँ पर बांध के रखा था और किसी भी तरह का रन लेने का मौका नहीं दिया, बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अब आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अमोल अमोल घरत, सामने कल्पेश कड़ू। आखिरी ओवर, 6 गेंदें बची है। स्लॉग ओवर, देखते कहां तक पहुंच पाती है करावे 11 टीम। करावे 11 और कोपरी के बीच ये मैच चलता हुआ। यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, पहली गेंद पुल करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद फाइनली क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में 1 रन केवल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 36 पर। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उठाकर खेला है, गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर वहां उत्तम भोईर, आउट। अच्छा कैच। दूसरा विकेट गिरता हुआ, कल्पेश कड़ू आउट। स्कोर है 36 और अभी भी इस आखिरी ओवर की 4 गेंदें शेष है। काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस इनिंग में कोपरी के सभी गेंदबाजों ने। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कोपरी की टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नए बल्लेबाज उमेश सामना करेंगे गेंदबाज अमोल का। ओवर की तीसरी गेंद, यह गेंद उठाकर खेला, गेंद को, करारा शॉट इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से, डिक्लेयर में केवल 1 रन। अच्छा शॉट था लेकिन यहां पर स्कोर 1 रन के साथ 37 पर, 37 पर। फिर एक बार बल्लेबाज तैयार, ये गेंद रमाकांत, ये बहुत अच्छे फील्डर है लेकिन आज उन्होंने उनके हाथों में गेंद नहीं आ रही है। काफी अच्छे फील्डर है, कोपरी टीम के जॉन टिरोर्स होने कहा जाता है लेकिन आज उनके हाथों में गेंद नहीं लग रही है। रमाकांत काफी एक दिलखुलास इंसान है और अच्छे बल्लेबाज भी है कोपरी टीम के, अच्छे खिलाड़ी। और ये गेंद, ये यहां पर करारा शॉट उठाकर खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। फोर्टी फाइव। अब आखिरी गेंद, कृपया मैदानातून जाणाऱ्याने थोडं साईडने जा, बॉर्डरच्या बाहेरून जायचं आहे। और इस 1 रन के साथ पारी की समाप्ति। स्कोर 46, 46 रन, 47 रनों का लक्ष्य कोपरी के सामने इस बैटिंग पिच पर।
तर बेलापूर आणि तळवली यांच्यामध्ये यानंतर सामना होणार आहे. विनोद पाटील तळवलीचे तळवली टायगर्सचे कर्णधार. तळवली संघ हा मागचा विनर संघ आहे. लागोपाठ 4 वेळा सुपर 4मध्ये आलेले आहेत ते, म्हणजे चांगला परफॉर्मन्स आहे त्यांचा. आणि त्यांच्या विरुद्ध आता खेळणार आहेत ते बेलापूर 11 संघ. हरिओम उर्फ चंद्रकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते छापा कॉल केलाय बेलापूर संघाने आणि छापाच आलाय. तर टॉस जिंकला बेलापूर संघाने. तुम्ही काय घेण्याचा विचार करत आहात? विचार करून निर्णय येतोय. तर तुम्हाला जर तुम्ही पहिली फिल्डिंग घेतली तर समोरच्या संघाला कुठपर्यंत रोखाल? पहिली आम्ही फिल्डिंग घेतली तर समोरच्या संघाला कमीत कमी नाव सांगायला कमीत कमी. अच्छा, ओके ओके, ठीक आहे, चालेल. तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आपल्याकडे पण देखील वेळ कमी आहे. तुम्हाला देखील शुभेच्छा. ओके, धन्यवाद. तो यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है. इनिंग की शुरुआत हो चुकी है. ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर उत्तम भोईर और दूसरे बल्लेबाज पुरुषोत्तम. पहली गेंद हो चुकी है. 2 रन यहाँ पर आ चुके हैं. यह गेंद उठाकर खेला इस फुल टॉस गेंद को और यहाँ पर कैच था लेकिन छोड़ दिया. आसान कैच और जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज पुरुषोत्तम को. 1 रन के साथ स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के. निर्धारित 5 ओवर के इस मुकाबले में जीतने के लिए लक्ष्य रखा गया है 47 रनों का. ओवर की अगली गेंदबाज अरुण. यहां पर पहले ओवर का जिम्मा संभालते हुए करावे 11 की टीम की ओर से सामना करेंगे इस बार उत्तम भोईर. यह गेंद फ्लाइटेड गेंद को उठाकर खेला है काऊ कॉर्नर से ऊपर से 6 रन. नौ पर पहुंचता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के 47 रनों का पीछा करते हुए इस मुकाबले में कोपरी टीम. पहली गेंद का सामना करते हुए उत्तम भोईर 6 रन के लिए गेंद को खेल दिया. फिर एक बार इस बार यॉर्कर लाइन डिलीवरी गेंद को खेल दिया. इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद. केवल 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा. 1 रन के साथ स्कोर डबल फिगर्स में 10 पर पहुंचता हुआ. अब सामना करेंगे पुरुषोत्तम. यह गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर मिड विकेट की तरफ रन लेने का प्रयास कर रहे थे वहां पर उत्तम भोईर, लेकिन वापस भेजा पुरुषोत्तम ने. रन लेने का कोई मौका नहीं. आखिरी गेंद इस ओवर की. फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद को उठाकर खेला. इस बार अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग. जरूर इस गेंद पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए. ओवर की समाप्ति. पहला ओवर समाप्त हो चुका है. स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के. 47 टू विन इन लिमिटेड 5 ओवर्स मैच.
पाणी घे ना पाणी पाणी आण मला. इथे. बरं. पडेल पडेल वाकडायला आहे पंखा फिरला गोल. हां ठीक आहे राहू दे ते काय तसं नाही ते गाव. वरती टेप आहे. ओवर की पहली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद सीधा खेला मैदान की तरफ और खराब थ्रो. फील्डिंग अच्छी लेकिन खराब थ्रो. पूरी तरह से जोश में फील्डिंग कर रहे हैं. अभी भी जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता. स्कोर है 12. ये गेंद फिर एक बार उसी फील्डर के हाथों में, लेकिन इस बार मिसफील्ड. एक रन मिला उत्तम को और स्कोर 13 पर पहुंचता हुआ. अब चाहिए 34 रन जीतने के लिए. पारी का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज नितिन. ये गेंद अच्छा शॉट इस बार. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद. अच्छी फील्डिंग और थ्रो आता हुआ. इस बीच 2 रन पूरे किए. एक ही रन यहाँ पर निकाला. स्कोर 1 रन के साथ 14 पर पहुंचता हुआ. गेंदबाज यतीन और सामना करेंगे इस बार उत्तम भोईर. ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज यतीन और सामना करेंगे उत्तम भोईर. इस बार अच्छी गेंद, तेज गेंद और थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद. बीट किया इस गेंद पर उत्तम भोईर को. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. डॉट गेंद. फिर एक बार उत्तम तैयार. इस गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए. आइए डीजे. लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर गेंद 4 रन के लिए. डीजे. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है. स्कोर 24 रन. पहले ओवर में 12 रन दिए गेंदबाज ने. गेंदबाजी की थी. पहला ओवर डाला था अरुण ने और उसके बाद दूसरा ओवर डाला यतीन ने. 12 रन दिए. तो टोटल 24 रन 12 रन के औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है कोपरी टीम. अब गेंदे बचे 18 और अभी भी 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए. 23 रन रिक्वायर्ड.
इन 18 बॉल्स, 18 गेंदे और 23 रन। अभी भी यहां पर ओपनिंग जोड़ी मौजूद विकेट पर उत्तम और पुरुषोत्तम, स्ट्राइक पर पुरुषोत्तम। इस ओवर में पारी का तीसरा ओवर लेकर करावे 11 टीम की ओर से ध्रुवा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद यहां पर बल्ले का ऊपरी किनारा, यहां पर विकेट का चांस और पहला विकेट लेने का चांस यहां पर लेते हुए और बल्लेबाज पुरुषोत्तम आउट। डीजे अब 17 गेंदें बची है, 17 गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता। पहला विकेट पेविलियन में दाखिल हो चुका है कोपरी टीम का। बल्लेबाज पुरुषोत्तम आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज योगेश सामना करेंगे ध्रुवा की अगली गेंद का। सत्रह गेंदे और 23 रनों की जरूरत। यह गेंद ओवर पिच गेंद को उठाकर खेला है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। चार रन के साथ स्कोर 28 पर 28। अब चाहिए जीतने के लिए 19 रन। 16 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। अगर इस मैच को जीतना है तो करावे 11 टीम को विकेट्स निकालने होंगे, अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच को आखिरी गेंद तक ले जाना है। वरना इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और पुल करने का प्रयास, यहां पर बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई डिक्लेयर में। 1 रन का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर 1 रन के साथ 29 पर 29। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, लगातार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर गेंदबाज ध्रुवा। 14 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता अभी भी। हमारे स्कोरर गणेश यहाँ पर बता रहे हैं इस बार फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और डॉट गेंद के साथ फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी ध्रुवा की। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार पुल सक्सेसफुल, पेविलियन के ऊपर से 6 रन। अब 12 गेंदें बची है और 12 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए कोपरी टीम के सामने। हमारे स्कोरर गणेश बहुत ही अच्छा स्कोरिंग, लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मैं उन्हें इस टूर्नामेंट के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अच्छा सहयोग हमें मिलता हुआ। 12 गेंदें और 12 रनों की दरकार। ओवर की ओवर नंबर 4
लेकर गेंदबाज बॉलर कौन है? उमेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद उठाकर खेला इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। इस बीच 2 रन लेने का मौका उत्तम भोयर के पास। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 37 पर, 37 पर। अब चाहिए 10 रन। 11 गेंदे और 10 रनों की दरकार। फुल टॉस, घुमा दिया इस गेंद को। गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए। बेलापूर टीम, तुमचा डिसिजन सांगा. बेलापूर संघ, तुमचा डिसिजन सांगा. बेलापूर संघ निर्णय काय? नाही ते चौकाचं नाही, ते बेलापूरचं डिसिजन. ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन लेने का मौका. अब जीतने के लिए चाहिए 9 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता. 9 गेंदे और 5 रन. स्ट्राइक पर आक्रामक बल्लेबाज योगेश. फुलटॉस गेंद और उठाकर खेला, फिर एक बार पैवेलियन की तरफ और 6 रन के साथ मैच को यहां पर समाप्त कर दिया. अभिनंदन कोपरी टीम.